गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राणों के रूप में धरती पर मानव के साथ साथ 84 लाख प्रकार के छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति सभी में जिनमें प्राण हैं वो सब प्राणी हैं। और प्राणी सब जो संचालन हो रहा है प्राणों का, वो आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण हैं, जो सभी जीवों में प्रवेश करते हैं और उनका जीवन प्रारंभ होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जितने भी 84 लाख प्रकार के जीव शरीर धरती पर बने विद्यमान हैं, किसी भी जीव शरीर में अंत अंग अवयवों में कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो उस प्राण को धारण करता है अथवा उस प्राण को लेता है और जीवन जीता है। तो ये जितने भी मानव शरीर है और भी शरीर हैं, ये जब मृत्यु जिसको कहते हैं, इसमें से शरीर में से कुछ भी जाता हुआ नज़र आता नहीं है। और लेकिन ये कुछ ऐसा चला जाता है कि उसके बाद फिर आप इसको मृत शरीर मानकर तुरंत ही इसको अजल मजल कर देते हो। आपके सामने ही होता है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये है, धरती पे सबसे पहला सवाल यही बनता है जब हम कोई भी बात प्रारंभ करेंगे कि जहाँ जो ये मानव के अतिरिक्त इतने प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति जो हैं, विद्यमान हैं, इनमें जब वही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण विद्यमान है और किसी भी शरीर में उस प्राण को धारण करने की क्षमता नहीं है, तो वो कौन है जो प्राणों को फिर धारण कर सकता है? वो रिसीवर कौन है जो प्राणों को धारण कर सकता है? वो दोस्तों वही रिसीवर है आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र जो हमें कहता है, धरती पर जितने भी जीवन हैं सभी में एक आत्मा विद्यमान है। जो वो आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है उसके पश्चात ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण वो आत्मा में जाता है और आत्मा से फिर शरीर में गतिमान होता है और जीवन प्रारंभ होता है। दोस्तों, अब ये एक वो प्रश्न है जो यहाँ मानवों के दिशाधारा, मानवों के कार्य क्षेत्र, मानवों द्वारा यहाँ पर अपनाई गई विभिन्न प्रकार की राजनीति, अपनाई गई समाज नीति, अपनाई गई आर्थिक नीति, अपनाई गई धार्मिक नीति, जो आज ये सारे संसार में जो मानवों के बीच यहाँ दिखाई दे रहा है सबको, वो केवल एक ही चीज़ मानवों के बीच विद्यमान दिखाई दे रही है। जहाँ सारी मानव जाति हजार वर्षों से यहाँ आज़ादी और गुलामी के यहाँ पर खेल खेले गए हैं। ये 2500 वर्ष पहले की ही बात है। 2500 सालों में ही धरती पर मानवों के बीच यहाँ गुलाम बनाना और फिर उनको आपस में लड़वा देना, फिर भूमि पे कृत्रिम सीमा रेखाओं का निर्माण करवा देना और फिर उनको एक कागज़ पे पट्टा लिख के दे दिया गया 99 साल की लीज पर आज़ाद देश के रूप में आप लोगों की सरकार चलाइए। और कोई भी आज़ाद देश की सरकार जब चलेगी, जब पहले आप उससे पहले ही सभी आज़ाद देशों की सरकारों ने आर्थिक वैश्वीकरणवाद के सिद्धांत से सारी दुनिया के आज़ाद देशों को चलना पड़ेगा। ये आज़ादी से पहले ही उन लोगों ने हस्ताक्षर करा के, और ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पर आपके आज़ाद देशों में ही आप आज़ाद देशों की जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं वो सभी उन पूंजीपतियों ने इस विकास के नाम पर भरगला के मानवों को और सारी धरती की जो मानवों और अन्य जीवों को जो आवश्यक उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को जो दोस्तों यहाँ उनकी आवश्यकताओं को ही एक युद्ध में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, आज की जो परिस्थितियां हैं वो आपके समक्ष हैं।
और आज हम आपसे जो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बड़ा ही एक तीर्थ स्थान है दोस्तों। यहाँ ये मेरा सौभाग्य है कि इस कक्ष में मैं सहजता से आ पाता हूँ। दोस्तों ये वो कक्ष है जहाँ धरती पे पहली बार कोई एक ऐसा राजनेता जन्म लेता है जो सारे मानव जाति को दोस्तों इस राजनीति के कारण मानवों के बीच जो हजार वर्षों की युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, मानवों के बीच इतने तरह के विभाजन, धरती पे सबसे बड़ा कृत्रिम विभाजन जो हुआ है वो है अमीर और गरीब। ये नहीं बनना था मानव को, ना ही बनाने की इजाज़त थी। ये जो यहाँ धरती पर कृत्रिम रूप से मानवों को अमीर गरीब बना के और एक शरीर समझकर और शरीरों में विभिन्न प्रकार के इतने सारे मानवों के बीच विभेद धरती पर विद्यमान हैं जो सभी मुख्य अमीर गरीब के रूप में एक ऐसी परंपरा स्थापित हुई है। आज दोस्तों जहां हम जिस कक्ष में खड़े हैं यहाँ धरती पर पहली बार उस पूंजीवाद को, जो धन आधारित जीवन पद्धति जिसको पश्चिम के द्वारा बनाया गया, सारे संसार में फैलाया गया इन 2000 वर्षों में, दोस्तों पहली बार इस धरती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान, ये वो कक्ष है जहां उस दिव्य आत्मा का जन्म हुआ जिन्होंने 4 राजनीतिक सूत्र सारे विश्व को प्रदान किए दोस्तों। उनके 4 सूत्र दोस्तों, प्रथम सूत्र उन्होंने जो मानवों के बीच प्रदान किया है, एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र। दोस्तों मानव को शरीर मानकर जो सारे विश्व के आज़ाद देशों के बीच फंसी हुई जो अमीर गरीब की जनता है, दुनिया है, दोस्तों यहाँ सभी देशों में एक सी ही स्थितियाँ हैं और जहाँ अमीर गरीब विद्यमान हैं, ये एक ऐसे विकासवाद के सिद्धांत पर मानव को 2000 से चला रहे हैं जो धरती पे कुछ ही लोगों का कब्जा, उनके संसाधनों पर, धरती के प्रत्येक चीज़ों पर उन्हीं का कब्जा आज पूंजीपतियों का हो गया है और सारे संसार को एक बेचैनी, अकुलाहट दिखाई दे रही है। सारे संसार में एक ऐसे विश्व युद्ध की तैयारी की ओर मानव बढ़ रहा है जहाँ जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति तो क्या, यहाँ पर कुछ भी जीव बच नहीं सकता है। और ऐसे में दोस्तों जहाँ विनाश की लीला चारों तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों भारत से एक मशाल जलती हुई ऐसी लौ में तेज़ी से चली आ रही है। दोस्तों एक ऐसी देव आत्मा धरती पर जो परमात्मा स्वयं अवतार की प्रक्रिया जो हमारी मान्यता है सनातन की, वो 9 बार पहले भी परमात्मा धरती पर मानव तन में आ चुके हैं और धर्म की स्थापना की है उन लोगों ने। और ये दशम अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में युग परिवर्तन के साथ परम पूज्य गुरुदेव दुनिया में आए हैं और उनकी युग निर्माण योजना इतनी विशाल आकार की एक योजना है दोस्तों, जिस योजना में सारे संसार को पुनः सतयुग की वापसी के दौर में परम पूज्य गुरुदेव निश्चित रूप से लेके जा रहे हैं। अब इसमें भूमिकाएं हैं कुछ लोगों की, उनकी वो भूमिका मैं यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य गुरुदेव के बीच के जो कनेक्शन बना है, जिसके लिए मैंने 25 साल इनकी जन्मस्थली पर और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी गुरुजी ने अवसर दिया और पूरा जीवन दोस्तों एक ही चीज़ में लगाया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और गुरुजी के मध्य का कनेक्शन क्या है और ये आखिर एकात्म मानववाद राजनीति में देने से सिद्धांत को, और इसमें अर्थायाम उनका सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत धरती पर दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिसमें वो कहते हैं कि धरती पर कोई भी मानव अमीर गरीब नहीं होना चाहिए। ये जो यहाँ पर अमीर गरीब बनने की परंपरा है,
ये पश्चिम की पूंजीवाद धन आधारित जीवन पद्धति का यहाँ पर भारतीय सनातन संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। और यहाँ आदि सनातन वेद में 84 लाख प्रकार के समस्त जीव जंतु वृक्ष वनस्पति आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों का ही व्यवहार करते हैं। इसी व्यवहार के आचरण से सारे संसार चलता है। दोस्तों, इसी में त्रुटियां हुई हैं। धरती पे पहले सूत्र को ही मानव ने आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को तोड़कर और धरती पर मानवों के बीच यहाँ विभिन्न जीव जंतुओं को इनका भक्षण शुरू हुआ है। जो भी आज सारी दुनिया को डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार, मैकाले शिक्षा पद्धति के अनुसार, इनके पश्चिम के द्वारा जो भी धरती को बताया गया है मानवों को कि मछली बंदर से होता हुआ इंसान बना है, तो इनका ये जो डार्विन और चार्ल्सवाद का विकास जो है ये 1500 साल का है दोस्तों। लेकिन अब धरती पर ये साबित हो गया है नासा द्वारा कि धरती पर 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व भगवान श्री राम धरती पर आए थे और उन्होंने जो श्री राम सेतु पुल बनाया था वो पत्थरों पर पानी पर तैरता हुआ पुल बनाया था। और वो पुल एज इट इज़ आज भी है, उसकी कुछ चित्र भी है, थोड़ा बहुत रप्चर हुआ है। लेकिन आज हम ये कहने की स्थिति में सारी दुनिया को आ गए हैं कि 2500 साल पहले ना यहाँ कोई मुस्लिम था, ना सिख था, ना ईसाई था, ना यहूदी था, ना क्रिश्चियन था, ना जैन था, ना कोई था। दोस्तों, ये सब 2500 सालों में ये कुछ इस तरीके से मानव को प्रस्तुत किया गया है, तो उसी का परिणाम है। दोस्तों, अब यहाँ आज हम जो हमारा मिलन हुआ है वो दोस्तों ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र इन्होंने विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। ये 4 सूत्र दोस्तों आज सारे विश्व के प्रत्येक नागरिक को इन सूत्रों के अर्थ, इन सूत्रों का महत्व और इन सूत्रों के बारे में यदि पता चल जाता है अपने समय से, तो इस विश्व को एक नई राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो कार्य था परम पूज्य गुरुदेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बीच में बहुतों बार मुलाकातें होती रही और उनके बीच का वही कनेक्शन गुरुजी के आत्मत सर्वभूतेषु को इस बार राजनीति में सिद्ध करना था। तो इस सूत्र को इस बार जब पहले ये राजनीति में आप सिद्ध कर दोगे धरती पर, तो इसके बाद वसुधैव कुटुम्बकम जो बन रहा है उसका नाम भी परम पूज्य गुरुदेव ने रख दिया है अखिल विश्व गायत्री परिवार। जिसका मतलब होता है कि सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार ये धरती बनेगी और धरती पे मानवों के बीच जितने भी विभेद हैं वो सभी का समापन सहजता से यहाँ किया जाएगा। और इन सूत्रों से जो दुनिया को पुनः जोड़ने का क्रम है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु। धरती पर अगर कोई पहला सूत्र है तो वह है आत्मत सर्वभूतेषु। और इसी सूत्र को परम पूज्य गुरुदेव इस बार राजनीति में स्थापित करना पड़ेगा। तो ये काम वो कोई राम जी के साथ आए हुए हनुमान जी ही कर सकते हैं। आगरा के चंद्रभान मंगला गांव के ही थे दीनदयाल और उपाध्याय थे, गुरुजी भी और दीनदयाल जी भी। और एक ही बार का इनकी मुलाकात जब बम्बई अधिवेशन में जाने से पहले एक मुलाकात हुई परम पूज्य गुरुदेव से। एक चित्र वो सीढ़ियों पर बैठे हुए एक ही चित्र प्राप्त हुआ, मैंने दिया जो आपको। वो समय का है जब विश्व को एक नई राजनीति प्रदान करने का जो कार्य था परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि एकात्म मानववाद के रूप में जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने की। दोस्तों, एकात्म मानववाद के रूप में दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति विश्व को प्रस्तुत की। और सबसे बड़ी जो बात हुई है दीनदयाल जी के इन सूत्रों में वो है अर्थायाम में। अर्थायाम में ये धन आधारित जीवन पद्धति को नकार दिया गया है और धरती पर मानवों के बीच जितने भी द्वंद्व, युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, ईर्षाएं, द्वेष पनप रहे हैं
जो कम्पिटिटिव मैन टू ह्यूमन कंपटीशन पे रखी हुई जो नींव है, मानव ही मानव का कॉम्पिटिटर बना रहेगा धरती पर, दोस्तों ये संभव नहीं है। और ये जो हमारे आदि पूर्वज हैं वो कोई मछली बंदर से नहीं आए हैं। आज ये बात साबित हो गई है, विभिन्न प्रकार के जो खोजों पुरातत्व की जो खोज हो रही है वो भारत में 20,000 वर्ष पूर्व तक बड़ी श्रेष्ठ सभ्यताएं अभी मिलने के प्रमाण मिले हैं। तो ये भगवान श्री राम यहाँ पर 5 और 7,000 वर्ष से पहले आए हैं। उससे पहले कितने पहले यहाँ और भी मानव रहते आए हैं, और वो किन सूत्रों से, वेद सूत्रों से किस प्रकार से यहाँ सतयुग के माध्यम से आए हैं, ये हम धीरे धीरे यहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी। और सारी दुनिया को इन्हीं 2 सूत्रों से चलना पड़ेगा। तो इनमें से एक सूत्र दोस्तों, ये जहाँ इस विचार का जन्म हुआ है, एकात्म मानववाद, ये वो कक्ष है जहाँ से इस वैदिक सूत्र का पुनः विश्व को इसका आनंद जो मिलेगा इस सूत्र का, वो सारे संसार के बीच समस्त प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। अर्थायाम की राजनीति में दीनदयाल जी कहते हैं, धन की कमी किसी मानव को धरती पे जीवन में होने नहीं दी जाएगी और न किसी के पास अधिक होने दिया जाएगा। तो जो आपने मजबूरी, रोटी, कपड़ा और मकान को जो हमारी मजबूरी बनाकर और उसी को आधार पर मानव जीवन के बीच जो संघर्ष के आधार पर मानव जीवन तय किया गया है, अब परम पूज्य गुरुदेव इस दुनिया में एक पुनः सतयुग की वापसी करा रहे हैं। और जब परम पूज्य गुरुदेव पुनः सतयुग की वापसी कराएंगे तो उस सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था, ना मालिक था, ना कोई नौकर था। मानव आया हुआ एक धरती का यात्री है, यात्री बन के वो रहते थे, यहाँ रिसर्च करते थे, बड़ी बड़ी रिसर्च करते थे। पहले ही उनको आर्य थे वो, हमारे जो प्रथम मानव धरती पर आए, ये भी साबित हो गया है कि वो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में धरती पे पहला मानव मनु आया। और सतयुग में दोस्तों 1000 साल की आयु लेके धरती पर मानव आए और उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। मानवों के बीच किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी, किसी राजा प्रजा की जरूरत ही नहीं थी। तो वहाँ से मानव जाति का आगमन हुआ है कि कितनी श्रेष्ठ जगह से उन्होंने जो पहले मानव धरती पे परिवार बसा मनु का, उस परिवार को आर्य परिवार कहा गया। और ये आर्य परिवार दोस्तों इस वजह से कहा गया क्योंकि प्रथम आगमन काल में ही उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ ऐसी वैज्ञानिक यज्ञ पद्धति का निर्माण कर दिया और उसी यज्ञ पद्धति के माध्यम से वो पूरे ब्रह्मांड के छोरों पर अपना नज़र रख सकते थे और वहाँ उनका अपना सिलसिला आदान प्रदान का क्रम और सहजता से वो चला सकते थे। तो टाइप 4 जो आप कह रहे हैं आज कि विज्ञान ऐसा आएगा 10,000 साल बाद में, 50,000 साल बाद में कि टाइप 4 बन जाएगा, तो टाइप 4 से ही चले हुए आदमी को आज दिमाग में एक चिप डाल के उसको जानवरों से भी बदतर बनाने की जो पूंजीवादी ये परिकल्पनाएं आपकी, अब ये नहीं चल पाएंगी दोस्तों। धरती अब आगे एक नए जीवन की मांग करती है और वो नए जीवन के सूत्र जो हैं, वो सूत्र यहाँ 4 सूत्रों का जन्म हुआ है। इनमें 4 सूत्र की व्याख्या मैंने की दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो इस सूत्र में हम इस प्रकार से इसकी व्याख्या करेंगे। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है। आप सभी को आमंत्रण है। मेरा व्याख्यान विषय आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति कैसे होगी, इस पर हम चर्चा चिंतन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को पुनः नमन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से है,
संपूर्ण प्राणियों में, प्राणों में कोई विभेद नहीं है, आत्मा में कोई विभेद नहीं है, शरीरों के भी कार्यक्रमों में कोई विभेद नहीं है, सब में एक ही है, आत्मत सर्वभूतेषु, और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से ही सृष्टि का संचालन हो सकता है। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।